Hello everyone, Namaste, welcome to Soham Healers World. I'm Dr. Kriti Vashist. I'm a psychologist, pranic healer and a tarot card reader. So आज हम यहाँ हैं बात करने आपके August 2021 prediction के लिए. This reading will include all the 4 weeks of August. और अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट करते हैं then please hit the like button, share this video with other people and subscribe to my channel. एंड शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू से थैंक्स टू ऑल द पीपल जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है और मेरे अंदर फेक्स दिखाया है. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज 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 डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल. सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग्स. हाय एक्वेरियस, द कार्ड ऑफ द मंथ इज द टॉवर. बेसिकली आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है इस मंथ में जो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा. आपने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा. इट कुड बी रिलेटेड टू योर पार्टनर. इफ यू आर मैरिड तो आपके स्पाउस हो सकते हैं. इफ यू आर नॉट मैरिड तो इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप तो वो भी हो सकते हैं. प्लस नहीं तो फैमिली का कोई बहुत क्लोज पर्सन हो सकता है. सो इट कुड बी रिलेटेड टू योर पार्टनर. कुछ वो इस तरीके के डिसीजंस ले सकते हैं आने वाले महीने में कि आपको बहुत स्ट्रेंज लगेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों लिया, बट वो जस्टिफाई भी नहीं करेंगे कि उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया. और आप शायद सोचते रह जाएं कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ. थोड़ा सा ये इवेंट जो होगा वो पेनफुल हो सकता है. कुछ बहुत ही डिसेंट इवेंट्स तो नहीं होगा. सो इट इज सपोज टू हैपन. सो इस चीज के साथ थोड़ा रहिए, काम रहिए. It is going to help you. The first three cards are Page of Pentacles reverse, King of Pentacles and Ace of Swords. So यहाँ मुझे दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ही इमेच्योर डिसीजन ले सकते हैं लाइफ में. आप काफी वाइज रहे हैं अपने फाइनेंसेस को लेके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके. काफी क्लैरिटी रही है आपको और आपको पता रहा है कि आपको किस तरीके के डिसीजंस लेने हैं. लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा क्यों आप करेंगे. आप एक बहुत ही इमेच्योर डिसीजन ले लेंगे अपने फाइनेंसेस को लेके. आप संभाल नहीं पाएंगे चीजों को और आप शायद कुछ एडवेंचर करना चाह रहे हैं, शायद कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं. उसकी वजह से आप फाइनेंसेस को लेकर तो ट्राई यू कैन इफ यू लाइक go through this reading before the first week of August, then try not to take any impulsive decisions, especially related to the money matters in the first week of August. The second week cards are Wheel of Fortune reversed, the Sun reversed and Four of Pentacles reversed. You might feel little stuck. Movement नहीं होगा. आप वेट कर रहे हैं कुछ नई चीज शुरू होने का, कुछ नई चीज आपकी लाइफ में होने का, लेकिन डिले है. आई वोंट से कि नहीं होगा डेफिनेटली होगा, लेकिन थोड़ा सा डिले है. चीजें जो है बहुत ज्यादा क्रम्बल अप हो गई है. मतलब एक ही जगह आके ना सब कुछ बंद गया है. कहीं से कोई ना रास्ता नहीं दिख रहा है. ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है. सो इट्स जस्ट कि जो सन कार्ड आया है, सन कार्ड से मुझे पॉजिटिविटी यहाँ दिख रही है. इट्स जस्ट कि वो रिवर्स है. रिवर्स का मतलब ये नहीं होता कि कुछ बुरा होगा. रिवर्स का मतलब ये है कि कुछ अच्छा होगा, डेफिनेटली होगा, बट हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा. तो जो भी आपकी जो अच्छी होने वाली चीजें हैं वो थोड़ा पोस्टपोन हो सकती है. थर्ड वीक कार्ड्स आर 9 of Swords, Judgment reverse and 5 of Cups reverse. किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान है आप, एंड वो चीज जो है पास्ट की चीज है. यू हैव लॉस्ट समथिंग इन योर लाइफ, समथिंग विच वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और वो जो लॉस हुआ है आपको, आप उस चीज को बहुत अनफेयर मानते हैं. आप शायद भगवान से भी इस चीज की कंप्लेन करते हो कि आपने ये इतना बड़ा लॉस मेरी लाइफ में क्यों दिया. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस. आपने ऐसा क्यों किया. और आप सिर्फ उस लॉस के बारे में ही कंटिन्यूअसली सोचे जा रहे हैं और सोचते रहते हैं. और क्योंकि वो आप बार बार सोच रहे हैं, दिस इज गिविंग यू स्लीपलेस नाइट्स, लॉट ऑफ एंजाइटी, लॉट ऑफ स्ट्रेस, डिप्रेशन. इट्स बेटर कि आप इन चीजों के बारे में किसी से खुल के बात कीजिए. आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने अंदर अंदर रख रहे हैं और उसकी वजह से कल को कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. तो प्लीज आप बात कीजिए किसी से. The last week cards are 10 of Pentacles, 4 of Wands and 3 of Swords. तो मुझे लास्ट वीक में मुझे लगता है शायद आप किसी से बात करेंगे, आपकी फैमिली मुझे आपको हेल्प करती हुई दिख रही है यहाँ पे. हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ अगर कोई इश्यूज थे, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, कोई था जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, तो डेफिनेटली आपकी फैमिली की मदद से या उनकी फैमिली की या सबकी मदद से आप एक नई लाइफ शुरू कर पाएंगे अपने पार्टनर के साथ. आई थिंक वो आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स, और आप एक नई लाइफ शुरू कर पाएंगे अपने पार्टनर के साथ. और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, आई वोंट से कि वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी. वो थोड़ा सा रहेगा, वो उनका इन्फ्लुएंस रहेगा थर्ड पार्टी का भी इनके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर, लेकिन फिर भी इट इज गोइंग टू बी अ बिगिनिंग. तो आप धीरे धीरे करके चीजों को ठीक कर सकते हैं. सो या दैट्स अबाउट इट. आप मुझे बताइएगा आपने कितना रेजोनेट किया इस रीडिंग के साथ. इफ देयर इज एनी डाउट, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स. फॉर द डेली एंड द पर्सनल रीडिंग यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And if you resonate with the video, then please hit the like button, share this video with other people and subscribe to my channel. So good luck.